नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजा ई मित्र पर। अभी के टाइम में आप जानते हैं कि जन आधार में केवाईसी का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। मतलब कि जो लोगों के करेक्शन है वो अब नहीं हो रहे क्योंकि उन्हें केवाईसी करवानी पड़ती है। केवाईसी करते समय हमें भी काफ़ी समस्याएं आ रही है। एक समस्या है जो कि काफ़ी ज़्यादा आ रही है, उसका अभी तक सोल्यूशन नहीं था, तो उसका सोल्यूशन अब आ चुका है। मतलब कि हम कभी जन आधार हमारे पास कोई कस्टमर लेकर आता था तो उसके क्या होता था, जैसे कि उसके बेटी का नाम है तो वो ससुराल में डायरेक्ट जुड़वा देते थे और इधर जो नाम है वो आधार जुड़ा हुआ नहीं होने के कारण वो नाम ब्लैंक पड़ा रह जाता था। तो उस नाम की न तो हम केवाईसी कर सकते थे क्योंकि उनकी फैमिली में और कोई मेंबर भी नहीं होता था, तो हम किसी और का नाम तो यहाँ जोड़ नहीं सकते, किसी और का आधार जोड़ नहीं सकते। अगर कोई और उसकी फैमिली में हो तो हम उसका आधार उस ब्लैंक नाम में जोड़ दें, पर ऐसा भी पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे में उनकी जो केवाईसी थी वो सारी पेंडिंग रहती, केवाईसी पेंडिंग रहती तो उनका कुछ काम नहीं हो पाता। जैसे कि उनकी कुछ एज अपडेट करनी है, नंबर अपडेट करने, वो सारे काम रुक जाते थे। पर अब इसका सॉल्यूशन आ गया है, तो इसका सॉल्यूशन आज के वीडियो में आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑफिशियल तौर पर हमारे ग्रुप में आए हैं, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ और वो आप भी फॉलो करके अपना जो काम है वो आप कर सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपका ई मित्र पर नहीं होगा, पर मैं आपको अपनी स्क्रीन पर जो मैसेज आए वो आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको समझ आ जाएगी कि आपका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस प्रकार होने वाला है। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो मैंने व्हाट्सअप का चैट ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर ये मैसेज जो है वो आज का ही है, आज की डेट का ही आप देख सकते हैं, 13/1 का ही है। तो यहाँ पर आप देखें समस्त ई मित्र कियोस्क धारकों को सूचित किया जाता है कि जन आधार कार्ड में जिन सदस्यों का नाम अतिरिक्त जुड़े हुए हैं, मतलब कि ब्लैंक जुड़ा हुआ है और आगे ससुराल में पहले से आधार के साथ जुड़ चुका है, या फिर किसी सदस्य का नाम एक से अधिक जन आधार कार्ड में जुड़े हुए हैं, उन्हें निरस्त और डिलीट करने की रिक्वेस्ट जिला कलेक्टर महोदय को, विकास अधिकारी महोदय या फिर उपखंड अधिकारी महोदय की SSO ID के माध्यम से डाली जाएगी। मतलब कि आपकी जो पंचायत समिति है वहाँ से आपका ये काम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको जो आधार कार्ड है जिसका नाम डिलीट किया जाना है उसकी फ़ोटोकॉपी, मृत्यु होने के उपरांत मृत्यु प्रमाण पत्र से भी नाम डिलीट नहीं हो पा रहा, जैसे कि किसी के पास पुराना मृत्यु प्रमाण पत्र है जिसमें कि जो नंबर होते हैं वो नहीं होते, रजिस्ट्रेशन नंबर, और पुराने जारी किए गए। तो अगर ऐसा भी आपके मैटर है तो भी मैं आपको बताता हूँ, दोनों केस में आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूँगा। तो उसकी भी फ़ोटोकॉपी और प्रार्थी को एक सूचना जो प्रार्थना पत्र है वो दिया जाएगा और उसमें जो नाम निरस्त किया जाना है उसकी सूचना भरी जाएगी। प्रार्थी की सूचना इंद्राज करके संबंधित कर्मचारी उक्त जिला कार्रवाई जो जिला कलेक्टर महोदय को ऑनलाइन प्रेषित की जाएगी। उसके पश्चात उनके कार्यालय के माध्यम से पूर्ण होने के बाद जन आधार में से नाम डिलीट हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा ये सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। मतलब कि यहाँ पर दो केस है। एक केस हो गया कि आपका जैसे कि किसी का नाम है जो ब्लैंक है और उसका आधार किसी और जन आधार में जुड़ चुका है, जैसे ससुराल में जुड़ चुका है और उसका नाम सिर्फ यहाँ रह गया है, तो आपको जो पंचायत समिति वहाँ पर जाना है, वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म के साथ में आपको उसका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, जन आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, अगर जन आधार नहीं है मतलब कि आपके यहीं का जन आधार और वो भी नहीं है तो उसके साथ में आप चाहें तो आपकी जो रसीद संख्या है, जो रसीद मिलती है जन आधार की, वो आपको उसकी फ़ोटोकॉपी इसमें ये आपको लगानी। तो ये दो फोटोकॉपी लगानी। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिलेगी, वो एप्लीकेशन भरनी, जिसका नाम निरस्त करना है वो लिखना है। उसके बाद में एप्लीकेशन वहाँ जमा करवानी है। एप्लीकेशन जब जमा होती है ऑनलाइन वो आगे प्रेषित करेंगे। प्रेषित होने के बाद वो कुछ दिनों में प्रोसेस होकर आपका जो नाम है, जो जन आधार में एक्स्ट्रा नाम जो है वो आपका हट जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक और प्रॉब्लम आती है जिसमें पुराना किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र है। तो उसमें क्या करना है कि आपको जो जन आधार है जिसमें से नाम हटाना है उसकी फ़ोटोकॉपी, उसके साथ में मृत्यु प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, और वहाँ पर जाना है। वहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिलेगी, उसका आपको कंप्लीट डिटेल देना है और वो एप्लीकेशन उन्हें देनी है। वो कुछ दिन में आपका जो नाम है वो हटा देंगे, क्योंकि जब ऑनलाइन नाम नहीं हट पाता तो आप इस माध्यम से भी नाम हटा सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस है जो कि अब जारी कर दी गई हैं। तो आप भी अपने जो फैमिली में अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही, केवाईसी नहीं हो पा रही है, तो आप ज़रूर अपना जो नाम है वो आप हटवा सकते हैं। काफ़ी सिंपल है। तो आशा करूँगा ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको समझने में और आसानी हो या फिर आप समझ नहीं पा रहे तो आप कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें। जानकारी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें।